नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। We want justice, we want justice। डॉक्टर्स को इंसाफ दो, इंसाफ दो, डॉक्टर्स को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रफ़ीक बिन हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, आपको बता दें कि पहले ही दिन से जब कोविड की महामारी स्टार्ट हुई तो हमारा हेल्थ स्टाफ अगर हम फरिश्तों की तरह हमारे साथ थे, हमें बार बार बचाया, जब चाहे पहली वेव आई या दूसरी वेव आई। लेकिन आज अगर ये फिर से अपनी ड्यूटी करेंगी, थर्ड वेव आने का अंदेशा है। आज यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर जिसे हम कहेंगे, वहाँ पे हमारे मुलाजमीन ड्यूटी कर रहे थे। तो कुछ बाहर से कुछ हम गुंडे ही कहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को टूरिस्ट कहेंगे ये शायद टूरिस्ट की जलालत है। तो ऐसे लोग आए और इन्होंने इनसे रिपोर्ट्स मांगे, इनसे फेवर मांगा, क्योंकि हमारे जो मुलाजमीन हैं इन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर टंगमर्ग की बात करेंगे, अगर इसके बरअक्स हम बाकी जगहों की बात करेंगे, हाँ हुई कई जगहों पे ऐसे ही रिपोर्ट दिए गए, लेकिन टंगमर्ग में आपने एक भी केस ऐसा नहीं सुना होगा जहाँ पे मुलाजमीन ने किसी को फेवर किया होगा, रिपोर्ट्स दी होगी। आज उन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए ऐसा ही किया, बिल्कुल डिनाई किया, लेकिन कुछ गुंडे 5-7 गुंडे मिलके आ गए और इनकी पिटाई कर दी। हेल्थ जो एम्प्लॉइज़ हैं इन्होंने फरिश्तों की तरह, मैंने बारहा कहा भी कि हमारी जान बचे, हमारे साथ रहे हैं। आज हम इनके साथ खड़े हैं। अब मज़ीद हम इन्हीं से पूछते हैं कि कैसे ये वाक़ा पेश आया, क्योंकि जब हमने टूरिस्ट से भी बात की इस बारे में उन्होंने उस तरह से हमें रिप्लाई नहीं किया। चलिए मज़ीद में ये इनके जो ये स्टाफ है यहाँ पे, इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार ये वाक़ा कैसे पेश आया। मेरा नाम इशफाक है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैं सैम्पलिंग के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जो हमारे RT-PCRs होते हैं। RT-PCRs का हम प्रोटोकॉल रखते हैं, हम 2 बजे तक वो उठाते हैं और उसके बाद हम बारामूला भेज के 2 दिन के बाद वहाँ पे रिपोर्ट आती है। उसका जो है ये प्रोटोकॉल सिर्फ टंगमर्ग के लिए नहीं है, ये प्रोटोकॉल सिर्फ पूरे JNK के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है, यहाँ पे 1-2 दिन लग जाते हैं। कल क्या हुआ, कल कुछ टूरिस्ट यहाँ पे थे, आपने सही बात बोली, वो टूरिस्ट नहीं लग रहे हैं। वो यहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि हमारी फ़्लाइट जो है वो आज की डेट में है, हमारा RT-PCR उठाइए और हमें रिपोर्ट चाहिए। हमारे जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अयाज साहब, उनने उनको बोला कि मैं इस वक्त नहीं दे सकता हूँ। अगर एक बात मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, अगर मैं आज सैंपल उठाऊंगा, आपका जो रिपोर्ट है वो 2 दिन के बाद आ जाएगा। 2 दिन के बाद उन्होंने वहाँ पे उसके साथ बात की, कंप्रोमाइज़ करके बोला ठीक है सर, हमारी फ़्लाइट परसों है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। तो उसके बाद आज वो यहाँ पे 2 बजे पहुँचे। ऊपर हम ऑफिस में SRF जनरेट कर रहे थे, वो अंदर आए, उनने हमें रिपोर्ट्स मांगे। हमने उनको बोला अभी आपका रिपोर्ट नहीं आया है। उसके बाद वो हमें बोल रहे हैं कि आप हमें खाली स्टैंप डाल के दीजिए, यानी कि ब्लैंक स्टैंप डाल के दीजिए, इलीगल रिपोर्ट दे दीजिए, हमारी पहुंच बहुत है, हम जाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब ने उनको बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने आज 2 साल ऐसा नहीं किया। उसी बीच में एक लड़का उनमें से आया, उसने गाली गलौज स्टार्ट की और हाथापाई स्टार्ट की। आप खुद देख सकते हैं, कुर्सियां उठाई और हमारे डॉक्टर्स पे वहाँ पे हमला किया, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ पे, और जो हमारे वेरीफायर हमारे टीचर्स थे उनको वहाँ पे हमला किया। 2 टीचर उसमें, एक टीचर और एक वेरीफायर बहुत जख्मी है। तो हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं, अगर हम 2 साल से काम कर रहे हैं दिनों रात, हमने फैमिली छोड़ी है, हमने अपना घर छोड़ा है, हमें मोहल्ले से बाहर निकाला गया है हेल्थ डिपार्टमेंट को कि आप लोग कोरोना के साथ हो, तो अगर यही इसका नतीजा है, अगर हमें यही रिजल्ट मिलेगा, मेरे ख्याल से ये इंसाफ नहीं है। तो कंसर्न अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो क्या उनका क्या ताल्लुक? नहीं सही है, हमने पुलिस स्टेशन हम गए, वहाँ पे हमारे SHO साहब थे, उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से ताउन किया और उनके यहाँ पे भी आए, उन्हें मौके वारदात का वहाँ पे जो है पूरा लिया, जांच ली। तो उसके बाद अभी वो वापस जाएंगे, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वो इनको FIR देंगे और इनको किसी FIR के तहत अंदर कर देंगे। अगर ये आज खुल गए तो मेरे ख्याल से कल से हम लोग हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। मेरा नाम गुलाम हसन भट्ट, मैं टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे टंगमर्ग में। तो अभी जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेट वाक़ा हुआ है, जैसे मेरे साथी ने अभी बताया, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे टीचर अपने स्कूल, अपने घर बार छोड़ के इस हालात में यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि कुछ गुंडे आए हैं, हम टूरिस्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ गुंडे आए हैं, उन्होंने हमारे उस्ताद, दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर साहब को पीटा है बहुत बुरी तरीके से, या बाकी सामान का तहस नहस कर दिया है। ये मेरे ख्याल से हम इसका मजम्मत करते हैं, ज़ोरदार अल्फाज से बिल्कुल हम इसको कंडेम करते हैं। हाँ, पुलिस से अब हम गुजारिश करते हैं कि इसका कार्रवाई कीजिए, इसका FIR हम बोल रहे हैं कि इसका अगर पुलिस की तरफ से कोई खुदा न खास्ता कोई कंप्रोमाइज़ हुआ तो हम कल से बिल्कुल ड्यूटी का बायकॉट करेंगे और हम रोड बंद करेंगे। सर अहमद ऋषि, कैसे ये वाक़ा पेश आया? मैं एज वेरीफायर काम करता हूँ यहाँ पे। कुछ टूरिस्ट लोग आए थे कमरे में, तो मैं अपना काम कर रहा था। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर अयाज के साथ कुछ गाली गलौज की और मैंने जब बीच बचाव करना शुरू किया तो उन्होंने वहाँ से पीटना शुरू कर दिया। उस दौरान मुझे सर पर भी चोट आई और डॉक्टर अयाज को भी चोट आई। लड़ाई किस बात पे? लड़ाई उसका, मैं अपना काम कर रहा था, वो कुछ उनको रिपोर्ट मांग रहे थे कुछ। डॉक्टर अयाज ने उनको रिक्वेस्ट की कि शाम, उनको कई बार रिक्वेस्ट की शाम 3-5 बजे तक आपका रिपोर्ट आ जाएगा।
तो वो ऐसे ही चाहते थे रिपोर्ट देने, ऐसे वो कह रहे थे कि हमें ऐसे ही दो, स्टैम्प डाल के दो, हम उस पर खुद लिखेंगे। डॉक्टर अयाज ने वो नहीं माना उनको, तो उसी दौरान उन्होंने उन पर हमला भी किया। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उस दौरान मेरे सर पे भी चोट आई। तो आपके कितने एम्प्लॉय जख्मी हुए? हम 3 थे रूम में, वो 10-12 बंदे थे। ये पता चला कि वो कहाँ से थे वो टूरिस्ट? वो शायद बाहर के थे, मुंबई के थे या किसी और स्टेट से आए थे, मुंबई से आए थे शायद। कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट या बाकी अथॉरिटी से क्या रिक्वेस्ट है आपकी? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे वाइट कोट एंजल्स के साथ साथ हमारे नेशन बिल्डर्स की भी मारपीट हुई, क्योंकि ये मजम्मत के लायक, क्योंकि नेशन बिल्डर्स को हमें सर पे रखना चाहिए, लेकिन आज उन्हें पीटा जा रहा है। अगर टंगमर्ग पुलिस की बात करें, वो इन्वेस्टिगेशन जारी है और टंगमर्ग पुलिस ने हमारे साथ SHO साहब ने बात करके ये वादा दिलाया कि हम इसके खिलाफ एक्शन करेंगे, और अगर इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पर्चा लगना वाज़ह तौर पर ज़रूरी है, और इसके साथ साथ अगर अटेम्प्ट टू मर्डर या बाकी जितने भी चार्ज होंगे जो इनको अपने हिसाब से लगेगा वो होना चाहिए। और जो ये मुलाजमी जख्मी हुए हैं उनके साथ भी हमारी हमदर्दी कश्मीर क्राउन उनके साथ खड़ा है। और अगरचे बात करें, और हेल्थ ऑफिशियल्स को भी चाहिए और पुलिस को भी चाहिए कि अगर ये TCP पे होते हैं तो इन्हें कम से कम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कैमरामैन मलिक महराज के साथ मैं रफीक बिन हमीद, कश्मीर क्राउन के लिए। क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और दीगर कई सारे कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप ज़राए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपनी आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अज़म किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फोन नंबरात हैं 9906169503, 019547966001। अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो परवास करो। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333, 9469 888 333.